वेलकम बैक माय चैनल एंड अदर वीडियो। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ये दो प्रोडक्ट हैं जो कि आज वाले मेकअप में हुए हैं बहुत ही ज़्यादा यूज्ड, जो कि साइड पे आप पिक देख सकते हैं। इस मेकअप में ज़्यादातर काम इन्हीं प्रोडक्ट का है। लेट गेट स्टार्टेड। वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला स्टेप है बालों को कवर करना। तो बालों को मैंने कवर कर लिया है हेयर बैंड के ज़रिए, और उसके बाद सबसे पहला स्टेप जो आता है वो है जी आइसिंग। आइसिंग हमारे स्किन पर समर में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। समर में जो है हमारे फेस पर जिस तरीके से हमें अपनी स्किन को हाइड्रेट रखने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, और साथ साथ आइसिंग करना, खीरे का टोनर यूज़ करना, और उसके बाद रोज़ का टोनर यूज़ करना, पुदीने का टोनर यूज़ करना। तो ये सारी चीज़ें जो है हम अपनी स्किन पर यूज़ करते हैं। नेचुरल और ऑर्गेनिक चीज़ें हम कोशिश करें कि अप्लाई करें गर्मियों में। दूसरे ब्लीचिंग वगैरह जो है गर्मियों में अवॉइड करें उससे, क्योंकि स्किन पे रेडनेस होना, पिंपल होना, दाने होना गर्मी की वजह से आम सी बात है। तो यहाँ पर जो ये आयज़ा ख़ान का मेकअप है बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है, और इतना ज़्यादा चमकता हुआ मेकअप इन्होंने अचीव कैसे किया, तो ये आज जानेंगे इस वीडियो में। तो मैंने पूरी अपनी कोशिश की कि इसी तरह का लुक क्रिएट कर लूँ, लेकिन लाइट की कमी की वजह से थोड़ा जो इतना मोबाइल में नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन यकीन मैंने रियल में बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पर सबसे पहले गर्मियाँ हैं, समर हैं, तो समर में जो है क्या इस्तेमाल करना है। समर में हमने इस्तेमाल करना है सन ब्लॉक जो है स्किन वाइट का है, पता नहीं कौन सी कंपनी है वो मैं भूल गई हूँ। तो यहाँ पर उसके बाद मैं मॉइस्चराइजिंग प्रेप करने के लिए फेस को मॉइस्चराइज़र भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं यूज़ कर रही हूँ सन ब्लॉक जो है आई थिंक स्किन वाइट का है, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में इनका ब्रांड लिख दूँगी, वो जो है आप लोग रीड कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जो है इसके बाद मैंने अप्लाई करना है स्ट्रॉप क्रीम जो है आपको मार्केट से ईजिली मिल जाएगी। अगर घर में बनाना है तो उसके लिए आपको कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर एक डिटेल से वीडियो बना दूंगी। तो यहाँ पर जो है स्ट्रॉप क्रीम लगाई है मैंने। स्ट्रॉप क्रीम के बाद क्रेलॉन की एवरी स्टिक है, जो कि ऑल स्किन टाइप्स हैं, हर स्किन वाले ये लगा सकते हैं, सांवले गोरे जैसे भी हों सब लगा सकते हैं। तो अलग अलग हर एक के लिए मेथड होता है बस। तो इसके बाद वेट ब्यूटी ब्लेंडर, जो कि हमेशा मैं वेट ही यूज़ करती हूँ। इसको मैंने मेकअप स्टार्ट करने से पहले बॉल में डिप करके रख दिया था, अभी इसको मैं इस्तेमाल करूँगी तो बालों को भी अच्छे तरीके से कवर कर लेती हूँ। तो ये ब्यूटी ब्लेंडर है जो कि वेट होने के बाद इतना फूल जाता है, वैसे इसका साइज़ में ये छोटा होता है। तो इसको मैं अच्छे तरीके से ब्लेंडिंग कर दूँगी। वेट ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होती है, और आपका जो बेस है ग्लोविंग और डोवी बनता है। तो यहाँ पर मैं अच्छे तरीके से ब्लेंडिंग करूँगी। जितना अच्छा ब्लेंड किया और ये देखें ग्लो अभी से आना शुरू हो गया है, हालांकि अभी तक हमारा प्रोसेस कंप्लीट ही नहीं हुआ। ये सारा काम बेस का है। उसके बाद जो है आई मेकअप और लिपस्टिक कुछ भी किसी चीज़ पे फोकस नहीं किया गया। ये मेन चीज़ है जो कि इस मेकअप में किरदार अदा करेगी। जी हाईलाइट्स, मिस रोज़ का हाईलाइटर है ये ज़्यादातर यूज़ किया गया है। इसको मैं अपने हाई पार्ट्स पर लगा लूँगी, और इसको सिर्फ हल्का सा फैला देना है बस, इसको ब्लेंड नहीं करना। और अभी थोड़ा सा मैं नोज़ पर भी लगा लेती हूँ, और यहाँ पर भी इनका ज़्यादा शाइन कर रहा था। इनकी डिफरेंट पिक्स है, किसी में कम शाइन आ रहा है, किसी में ज़्यादा आ रहा है। इस तरीके से मतलब जिस एंगल से पिक ली गई और जिस एंगल में कैमरे को फोकस रखा गया हो, जहाँ पर लाइट्स पड़ रही हैं तो वहाँ पर। यहाँ पर मैं कॉम्पैक्ट पाउडर लगा रही हूँ। कॉम्पैक्ट पाउडर मेरे पास है मिस रोज़ कंपनी का, ग्लैमरस का, और यहाँ पर जो है कॉम्पैक्ट पाउडर मैं अप्लाई कर रही हूँ ताकि मेरी जो बेस है लॉन्ग लास्टिंग रहे, केक की ना दिखे। तो यहाँ पर कॉम्पैक्ट पाउडर हो गया है जी अप्लाई। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है हमारा वो है पेट्रोलियम जेली जो है हमारे लिप्स को सॉफ्ट करने के लिए और स्मूथ और सिल्की करने के लिए यूज़ की जाती है। तो अभी इसके ऊपर ये लिपस्टिक मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये भी लिक्विड बेस में है, और यहाँ पर मैं लिप पेंसिल इस्तेमाल कर रही हूँ मिस रोज़ कंपनी की, जो कि रेड कलर में है। बहुत ही अच्छी और स्मूथ है, जो कि इजीली अप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने आउटलाइन कर ली है। इसके साथ आउटलाइन करने के बाद लिपस्टिक इस्तेमाल कर रही हूँ। लिपस्टिक मेरे पास ग्लैमरस कंपनी की है, जो कि बहुत ही अच्छी टीपिंग इसका कलर है, और अच्छे से अप्लाई हो जाती है और ओवर नहीं दिखती। तो अभी लिपस्टिक हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अभी हम लगाएंगे ब्लशन के लिए मेरे पास मिस रोज़ कंपनी का मैट लिप ग्लॉस पड़ा है।
जो कि मैंने ब्लश की जगह लगाया है। अभी इसके ऊपर मैं एक प्रोडक्ट और लगाऊंगी। तो यहाँ पर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपने चाहने वालों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब आप लोगों ने ज़रूर करना है। वीडियो को देखना है एंड तक, आप लोग स्किप कर देते हो, पूरा नहीं देखते। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये लुक कैसा लगा। मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। यहाँ पर है पिंक ब्लशन, जो कि उन्होंने भी पिंक ही लगाया हुआ था। तो यहाँ पर मैं कंटोरिंग कर रही हूँ। कंटोरिंग के लिए बस जैसे डीपली कंटोरिंग होती है वो नहीं की, बल्कि हल्का हल्का मैंने टच दे दिया है बस, कि वाइट पार्ट जो है मेरा बेस का वो ख़त्म हो जाए। तो जो आगा खान ने लुक क्रिएट किया हुआ सेम यही मेकअप है, सिर्फ उन्होंने येलो लाइट के ऊपर पिक्स ली हुई है, जिसकी वजह से उनका इस तरीके से आ रहा है। और मेरे पास येलो लाइट जो थी वो थी नहीं, तो आई मेकअप के लिए ब्राउन कलर मैंने अप्लाई किया, फिर ऊपर ब्लशन वाला कलर अप्लाई किया है। और उसके बाद जी लगाते हैं हुदा ब्यूटी का ये हाइलाइटर है, जो कि मैट में है। जहाँ से मैंने शेड पिक की है उधर ही से मैं ये ले रही हूँ और अपने हाई पार्ट्स पर लगा दूँगी इसको। फोरहेड पर जो थोड़ा ज़्यादा हो गया था तो ऊपर मैंने लगा दिया है कॉम्पैक्ट पाउडर, ताकि सिर्फ जैसे उनका आईब्रो के दरमियान में नज़र आ रहा है मेरा भी ऐसे ही नज़र आए। तो यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया कि मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी उस तरह का लुक क्रिएट करने की। तो यहाँ पर जो है आइज़ को जो है मैंने मस्कारा नहीं लगाया, बल्कि स्पूली पर पेट्रोलियम जेली लगा के मैंने आई लैशेज़ और आईब्रो पर कर दिए, क्योंकि इन्होंने भी ब्लैक कलर ज़्यादा यूज़ नहीं किया हुआ था। तो यहाँ पर मेकअप कंप्लीट डन हो चुका है इनका जो। तो अभी हाइलाइटर मिस रोज़ कंपनी का हाइलाइटर है, ये शुरू में भी लगाएंगे और एंड में भी लगाएंगे। मेकअप जब स्टार्ट किया था तब भी लगाया था, अब भी लगा रहे हैं, तो फिर ही ये चमकता हुआ मेकअप दिखेगा। तो यहाँ पर जो है जॉनसन बेबी ऑयल मैं ले चुकी हूँ। ये मैंने क्या करना है, ये मैंने जो लिपस्टिक लगाई है उसके ऊपर अप्लाई करना है, और इसी का ही सारा कमाल है सारे मेकअप में, जो है मिस रोज़ कंपनी का हाइलाइटर और मैट हाइलाइटर और कोकोनट ऑयल आपके पास है या फिर जॉनसन बेबी ऑयल है, दोनों में से एक चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से इतना चमकता हुआ मेकअप होता है। तो यहाँ पर जो है मेकअप हमारा डन हो गया है। अभी चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है जी, तो उसके लिए जो है बालों को मैंने टाइट करना है। बालों को टाइट करने से मेरे सर में हो जाता है पेन, तो मैंने उसको टाइट नहीं किया, बल्कि बालों को इस तरीके से कवर किया कि लगे कि टाइट किए हुए हैं। तो उसके लिए मैंने पेट्रोलियम जेली ली, जो लिप्स के लिए यूज़ की जाती है वो वाली। तो वो जो है मैंने स्पूली पे लगाई, उसकी मदद से मैंने बालों को पीछे की तरफ किया और अभी टेल कॉम्ब की मदद से इनको फिंगर के साथ प्रेस करते हुए बैक साइड ले जाऊंगी। और दुपट्टे का लुक सेम वैसे देना है जैसे उन्होंने दिया हुआ है। बाकी यहाँ पर लुक हो गया है कंप्लीट। जो आयज़ा खान फ़िलहाल मेकअप लुक मैंने क्रिएट किया है, उनका पर्पल ड्रेस था जो कि आई थिंक सिल्क में है, और मेरे पास जो है बोनांजा का नहीं खादी ब्रांड का है, पर्पल कलर में, पर्पल और वाइट में है। तो वहाँ पर उन्होंने इयररिंग्स कुछ और तरह के वेयर किए हुए थे, मेरे पास उस तरह के थे नहीं, लेकिन उनसे मिलते जुलते ही थे। उनके भी ज़्यादा नग मोती वाले थे और ये भी ज़्यादा नग मोती वाले थे। तो फिर मैंने इनको, ये इतना उलझे हुए थे, भूल भुलैया बने हुए थे, इसको खोलना बहुत ही मुश्किल था। इसको मैंने जैसे तैसे कैसे करके खोला और फाइनली ये खुल ही गए 15-20 मिनट की मुशक्क़त के बाद। तो जो मैंने पेरल्स डाले हुए थे वो मैंने उतार लिए अपने ईयर से, और उसके बाद मैंने ये वाले झुमके वेयर किए जिनको बाहुबली भी कहते हैं और सहारे वाले झुमके भी कहते हैं और पता नहीं क्या क्या कहते हैं। तो यहाँ पर इसको फिर ये उलझ गए थे, फिर मैं इसकी लड़ियाँ छड़ियाँ अलग कर रही हूँ। तो यहाँ पर ये बस जैसे कैसे खुल गए, अभी भी इतने सही तरीके से नहीं खुले, बल आए हुए हैं। तो इसको मैंने इस तरीके से अटैच किया। तो यहाँ पर झुमके तो हो गया कंप्लीट। तो अभी दुपट्टे की तरफ जाते हैं। तो दुपट्टा भी हो गया है सेट। इस तरीके से इन्होंने नीचे की तरफ से रखाया हुआ था और कानों के पीछे से दुपट्टा था, तो कानों से पीछे लेते हुए इस तरह से लुक था। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर वीडियो हेल्पफुल रहे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में न्यू कंटेंट के साथ मुलाकात होगी। तब तक रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह।